भाइयों, आज के विचारों में आत्म प्रेम का होना एक स्वप्न के समान है। इस विषय पर आप चर्चा करेंगे। जिंदगी अब बहुत ही सस्ती हो गई है। धन के लालच में फंस कर के लोग न जाने कितने जीवन रोज तबाह कर देते हैं। इस दुनिया की चमक दमक में फंस कर के इंसान मोहताज हो गया है। नशेबाजों की दुनिया और हत्यारों का बोलबाला पूरे विश्व में बढ़ता ही चला जा रहा है। आदमी का दिमाग तो अब बंद सा हो गया है। खाली दिमाग होने से शैतान का अड्डा बन गया है। अत्याचार, चोरी, छल, कपट, बेईमानी, दुराचार, अपमान और लड़ाई झगड़े की प्रकृति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और बुद्धि प्राय नष्ट सी हो गई है। सोचने और विचारने की शक्ति अब क्षीण होती चली जा रही है। किताबी ज्ञान भी लोगों में उत्साह, उमंग और शक्ति, बल, पौरुष नहीं प्रदान कर पा रहा है। चारों ओर निराशा और अफसोस और हताशा और हार का ही बोलबाला हो गया है। अब तो रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई चल रही है। भूख से व्याकुल लोग अर्थ के अभाव में एक ओर प्राण दे रहे हैं तो दूसरी ओर माफियावादी विचारधारा के लोग ऐसा आराम और मनमानी कर रहे हैं। बलवान लोग चीरहरण कर रहे हैं। धनवान लोग लोगों के जीवन से खेल करके उनका हर हार में शोषण कर रहे हैं। सरकारें तो चुनी जाती हैं किंतु अच्छे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जहान को उजाड़ने वाले तो बहुत हैं और बचाने वाले कुछ अनुपात की दृष्टि से कम हैं। इच्छा शक्ति का अभाव सा हो गया है। कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यदि आप न्याय के प्रति सजग हों तो लोग तुम्हें बदनाम करके अपना जैसा ही बना लेते हैं। बदमाश लोग आपको नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वे लोग तो अपने अपराधों को आप पर मढ़ करके आपके जीवन को कुंद बनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आज का आदमी दोस्त तो बहुत ढूंढ लेता है। क्या किसी की समस्या का निदान ढूंढ सकता है? क्या आपको गलत दवाई देकर लोग खुश महसूस कर सकते हैं? क्योंकि उसमें लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि यह मरीज जिंदा रहे और देश का खिताब बने। ऐसी मनसा या प्रवृत्ति यदि जाग जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। स्कूलों की शिक्षा का स्तर गिरता ही चला जा रहा है। जब आदमी बिना पढ़े लिखे और बिना परीक्षा की डिग्री हासिल कर लेता है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? जब आपको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल ही जाएगा तो आप क्यों कर काम करने की इच्छा करोगे? यदि आगे भी बढ़ना है तो उसके लिए माहौल का होना जरूरी है। अच्छे माहौल में ज़िंदगी का फूल खिलता है। आज के ज़माने में जो देखा गया है उससे तो यही साबित होता है कि लोग समस्याओं और अपराधों से घिरे हुए हैं। मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर भी गिरता चला जा रहा है। कोई कार्य तरीका से नहीं हो रहा है। सब लोग हवड़ बवड़ के चक्कर में होने से तर्कशील नहीं है। तर्क अब वाद विवाद का रूप ले रही है। तर्क युक्त होना अलग बात है और तर्क रहित होना अलग बात है। जिंदगी में जो आधारभूत मौलिक भावना होनी चाहिए उनका अब इस जमाने में अभाव सा प्रतीत हो रहा है। जहाँ प्रेम, करुणा, दया, धर्म और सहयोग की भावना प्रकट रहती है वही वातावरण सुखदायक तथा विकासोन्मुख माना गया है। अब तो लोग परिवार, समाज, देश विदेश के दंडों को ही भूल चुके हैं। इससे विकास की जगह पतन का साम्राज्य ही बढ़ता चला जा रहा है। लुटेरे, बदमाश, डकैती तथा बहुरूपियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमें केवल सही बात का ही समर्थन देना उचित है। अनुचित लाभ उठाने वाले लोग ही सातिर लोग कहलाते हैं। उनके कहने और करने में विशेष अंतर पाया गया है। हर चीज़ में मिलावट, जमाखोरी का खेल चल रहा है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी का पहिया रुक सा गया है। जिंदगी के बगीचे में जहाँ महकते खुशबूदार सुंदर फूल खिले थे वहाँ एक
एक सूने पत्थर के समान कब्र की तरह दिखाई दे रही है। चेहरे पर मुस्कान, हंसी और प्रेम का भाव थक सा गया है। आज के समय में हंसना एक गुनाह बनता चला जा रहा है। कहने की बात तो बहुत है, लेकिन कहने से होता भी क्या है जब तक कहने को अमली जामा न पहना दिया जाए। प्रकृति में खास परिवर्तन हो रहे हैं। जीवन की डोर अब पतली सी होती जा रही है। सब और डर, भय, चिंता के बादल मड़रा रहे हैं। आदमी अपनी औकात भूल चुका है। भ्रम के कारण लोग असमंजस की स्थिति में डूब गए हैं। जिधर नज़र उठाए उधर ही आत्मविश्वास खोता जा रहा है। लोग अंधेरे में डूब गए हैं। आर्थिक उन्नति के साथ साथ लोग प्रेम मार्ग से भटक गए हैं। शरीर के भोगों से ही लोग संतुष्ट हैं। आत्म प्रेम का होना तो एक स्वप्न के समान देखने को लगता है। बातें तो लोग ब्रह्म, ईश्वर, जगत की करते दिखाई देते हैं, किंतु उनके भीतर योग्यता का अभाव है। ऐसा परिवर्तन भाई हो रहा है। आज के विचारों के क्रम में यहीं तक। नमस्कार।